हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसको हम फैक्टराइजेशन या गुणनखंड विधि से करेंगे। इसे सामान्यतः हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू ज़ीरो की फॉर्म में लिखते हैं। वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट एंड वास्तविक संख्याएं हैं जिसमें a कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इजकल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ यदि कोई वैल्यू लगी है तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि नहीं लगी है यहाँ तो हम 1 मान लेंगे। तो 1 इंटू 12 इसको हम उठा लेंगे, 1 इंटू 12 तो ये आया हमारा 12। अब हम इसके फैक्टर बना देंगे 12 के। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो इसके फैक्टर बने हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो अब हम देखेंगे इसके फैक्टर क्या बन गए हमारे 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 और 12 इंटू 1। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये फैक्टर हमें अगर हम इनको प्लस करें तो ये हमें 7 के इक्वल आने चाहिए। तो इसको प्लस करेंगे तो 13, इसको प्लस करेंगे तो 8 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 के इक्वल आ रहा है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब हम यहाँ पे देखेंगे दोनों में x कॉमन है तो हम x बाहर निकाल लेंगे। x प्लस 4 प्लस अब इन दोनों में देखेंगे 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो 3x प्लस 4 ये दोनों वैल्यू हमेशा यहाँ पे एक जैसी या सेम आएंगी। तो अब हम लिख लेंगे x प्लस 3 और x प्लस 4, ये हमारे फैक्टर बन गए। यदि हम इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस 3 इजकल टू 0 तो x इजकल टू -3 और x प्लस 4 इजकल टू 0 तो x इजकल टू -4। ये हमारे फैक्टर आ गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इजकल टू 0। तो अब हम देखेंगे, अब हम 1 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 20। तो अब हम 20 के फैक्टर बना लेंगे या गुणनखंड बना लेंगे। 10 5 इसके गुणनखंड बन गए 4 इंटू 5, 10 इंटू 2 और एक बन गया 20 इंटू 1। तो अब हम ऐसे फैक्टर लेंगे जिनको हम प्लस करें तो 9 के इक्वल आना चाहिए। तो ये तो 12 के इक्वल आ रहा है, ये 21 के इक्वल आ रहा है और ये 9 के इक्वल आ रहा है। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x प्लस 20, अगर हम इनको प्लस करें तो 9 आना चाहिए और इनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आना चाहिए। तो ये फैक्टर हमारे बन गए 4x प्लस 5x। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 प्लस अब इनमें देखेंगे 5 कॉमन आ रहा है तो 5 बाहर निकाल लेंगे। x प्लस 4 ये दोनों वैल्यू हमेशा एक जैसी आनी चाहिए। तो अब हम देखेंगे x प्लस 5 और इन दोनों में से एक वैल्यू को लिख लेंगे x प्लस 4। अब हम इसको आगे लिखेंगे x प्लस 5 इजकल टू 0 और x इजकल टू -5। जब भी हम
इक्वल के दूसरी साइड जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। यदि यहाँ पे -5 होता तो +5 आ जाता। अब हम देखेंगे x + 4 = 0, तो साइन चेंज हो जाएंगे इक्वल के दूसरी साइड जाके, तो ये आया x = -4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² - 14x + 45 = 0। तो अब हम देखेंगे, अब हम फैक्टर बनाएंगे 1 × 45 45। अब हम 45 के फैक्टर बना लेंगे तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 15 = 45, 3 5 = 15। तो इसके फैक्टर बन गए हमारे 3 × 15, 9 × 5, और एक हमारा बन गया 45 × 1। तो अब हम देखेंगे माइनस के हमें अब 14 चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 9 × -5 करेंगे तो ये आएगा 45। माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये आएगा हमारा 45। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे -9 + -5, तो ये आएगा हमारा -14। यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे -9 - 5 = -14। तो मल्टीप्लाई करके हमें 45 आ रहा है, और इनको यदि हम माइनस कर रहे हैं तो -14 भी आ रहा है। तो ये फैक्टर बन जाएंगे x² - 9x - 5x + 45। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कॉमन है हमारा x हम बाहर निकाल लेंगे, x - 9, और यहाँ पे अब हम -5 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आएगा हमारा x, और यहाँ पे आएगा -9। तो देखो ये क्या आ गया, अब x - 5, ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, x - 9। तो हमारे पास आए फैक्टर x - 5 और x - 9। इनको हम आगे 0 के इक्वल रख देंगे। x - 5 = 0, तो x = 5, और x - 9 = 0, तो x = 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x² + 8x - 48 = 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे 48 के हम फैक्टर बना लेंगे 2, 2, 4, 2, 12, 2, 6, 2, 3। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर देखेंगे। तो फैक्टर आए हमारे 2 × 24, 3 × 16, 4 × 12, 6 × 8, और यही फैक्टर बनेंगे इसके। अब हम देखेंगे हमें अब मल्टीप्लाई करके -48 आना चाहिए और प्लस के 8x आने चाहिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम लास्ट से उठाते हैं 6। अगर हम 6 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 48 बन रहा है। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो ये तो 14 आ रहा है, यहाँ पे हमें 8x आना चाहिए। अब हम दूसरी वैल्यू को देखते हैं। यदि हम -12 मल्टीप्लाई 4 करें तो -48 आ रहा है। अब हम देखेंगे माइनस में वैल्यू आ रही है और यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो हम अब देखेंगे 12 मल्टीप्लाई -4 = 48, ये भी माइनस में आ रहा है। हमें चाहिए यहाँ पे प्लस, तो हम मल्टीप्लाई करके -48 आना चाहिए और प्लस करके
8x आना चाहिए। तो हम 12 को रखेंगे प्लस और 4 को रखेंगे माइनस, तो ये आएगा हमारा 8। अब हमारा मल्टीप्लाई करके -48 आ रहा है और प्लस करके 8 आ रहा है। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x माइनस 48। तो अब हम देखेंगे इन दोनों में हम x को कॉमन ले लेंगे, x प्लस 12 माइनस 4x प्लस 12, तो ये आए हमारे फैक्टर x माइनस 4, ये दोनों हमारे फिर से सेम आ गए, तो ये आएगा x प्लस 12, x माइनस 4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 4, और यहाँ पे x प्लस 12 इजकल टू 0, तो ये आया हमारे पास x इजकल टू माइनस 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इजकल टू 0। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हम 72 पे फैक्टर बना लेंगे, 36 2 18 2 9 3 3, तो 72 के हमारे फैक्टर बन गए 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, 6 इंटू 12 और 8 इंटू 9। तो देखेंगे हम, अब हमें मल्टीप्लाई करके 72 आना चाहिए, और अगर हम इनको प्लस करें तो 17 आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 17 के इक्वल आ रहा है। तो हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72, इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x हमारा बाहर आ गया, x प्लस 9 प्लस 8 x प्लस 9, ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम रहेंगी। अब हम इनको साथ में लिख लेते हैं, x प्लस 8 x प्लस 9, तो इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, x प्लस 8 इजकल टू 0, तो x आ गया हमारा -8, और x प्लस 9 इजकल टू 0, तो x आ गया हमारा -9। तो ये इसके फैक्टर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 80 इजकल टू 0। तो अब हम देखेंगे 80 के हम फैक्टर बना लेंगे, 2 40 2 20 2 10 2 5। तो अब हम देखेंगे 80 के हम फैक्टर बना लेंगे, तो ये बनेंगे 2 इंटू 40, 4 से किया 20, 5 से किया, ये आया हमारे पास 5 16, और अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे इसके ये फैक्टर बन रहे हैं। तो अब हम देखेंगे हमें मल्टीप्लाई करके 80 आना चाहिए और प्लस करके 24 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे 2 इंटू 40 को, तो ये प्लस करके 42 और ये प्लस करके 21 आ रहा है, हमारे पास चाहिए 24, तो ये बन रहा है हमारे पास फैक्टर। तो इसको ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 4x प्लस 80। अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे, सबसे पहले कॉमन आया हमारा x, और x प्लस 20
और इन दोनों में कॉमन आया हमारा 4, तो ये आएगा हमारे पास x प्लस 20। तो फिर से ये दोनों संख्याएं सेम आई हमारी, तो इसको हम अब लिख लेंगे x प्लस 4 और ये बना x प्लस 20। इसको हम आगे लिखेंगे x प्लस 4 इजकल टू 0, x इजकल टू -4 और ये आया हमारे पास x प्लस 20 इजकल टू 0, तो ये आया हमारे पास x इजकल टू -20। तो ये इसके फैक्टर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² प्लस 5x प्लस 3 इजकल टू 0। अब हम देखेंगे, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। अब हम देखेंगे पहले x² के साथ कोई वैल्यू नहीं आ रही थी, अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 है, तो अब हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास अब 6 के फैक्टर बनेंगे। तो 6 के फैक्टर बन गए हमारे 2 इंटू 3 और 6 इंटू 1। अब हम देखेंगे अगर इनको हम प्लस करें तो 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, तो इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं। अब हम देखेंगे इनको प्लस करें तो 5x आ रहा है, 5 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको हम लिखेंगे 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। अगर हम इसको यहाँ पे 3x प्लस 2x लिखते तो हमें फिर थोड़ा कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ जाती, तो हम देखते तो फिर हम इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो हम क्या करेंगे कॉमन लेने के लिए हम 2 यहाँ पे रखेंगे और 3 यहाँ पे रखेंगे, तो देखेंगे इनमें कॉमन है 2x, तो यहाँ पे रह गया x प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पे कॉमन है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1। अब दोनों फिर से सेम वैल्यू बन रही हैं हमारे पास, तो ये आएगा 2x प्लस 3 और ये आया हमारे पास x प्लस 1। तो इसको हम आगे लिख लेंगे 2x प्लस 3 इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू -3 और x इजकल टू -3/2 और इसको लिखेंगे हम x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x आया हमारे पास -1, तो x आया हमारे पास -3/2 और x आया हमारे पास -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² प्लस 11x प्लस 6 इजकल टू 0। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आया हमारा 18। अब हम 18 के फैक्टर बना देंगे 2 9 3 3, तो 18 के हमारे फैक्टर बने 3 इंटू 6 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। तो अब हम देखेंगे हमें अब प्लस करके यहाँ पे 11 आना चाहिए, तो ये तो 9 आएगा और ये 19 आएगा, तो प्लस करके हमें 11 आना चाहिए। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6। तो अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 3x कॉमन आ जाएगा, 3x x प्लस 3 प्लस अब इन दोनों में कॉमन आएगा 2, तो x प्लस 3। तो अब हम देखेंगे ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो दैट मीन्स आपने कहीं पे क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो देखेंगे 3x प्लस 2 और x प्लस 3, तो इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। 3x प्लस 2 इजकल टू 0, 3x इजकल टू -2, x इजकल टू -2/3 और यहाँ पे आया x प्लस 3 इजकल टू 0, तो यहाँ पे आया x इजकल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस 10x
प्लस 8 इजकल टू 0। तो अब हम देखेंगे 3 और 8 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 24। तो अब हम 24 के फैक्टर बना देंगे, 24 के हम फैक्टर बना देंगे, 2 3 ज़ा 6। तो 24 के हमारे फैक्टर बन गए। एक आया हमारे पास 2 इंटू 12, सेकेंड आया हमारे पास 3 इंटू 8, थर्ड आया हमारे पास 4 इंटू 6 और हमारे पास आया 12 इंटू 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12। तो अब हम देखेंगे हमारा माइनस में 10 आना चाहिए यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे माइनस करके हमारे 10 बनने चाहिए। तो अब हम देखेंगे 6 मल्टीप्लाई 4 हमारा 24 बन रहा है। अब हम देखेंगे अगर हम इसको -6 मल्टीप्लाई -4 रखें तो ये हमारे पास आ रहा है प्लस के 24। और हम देखेंगे अब इनको हम प्लस करेंगे तो ये -10 के इक्वल आ रहे हैं। -6 - 4 इजकल टू -10। जब भी हम माइनस और माइनस को प्लस करते हैं तो माइनस की वैल्यू आती है। तो अब हम देखेंगे 3x² -6x - 4x + 8। अब हम इनमें कॉमन देखेंगे 3x x -2 -4 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे -4x - 2। तो ये आया हमारे पास 3x - 4 = 0 और ये आया हमारे पास x - 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 4। ये हमारे पास फैक्टर बन गए। तो इसको हम इक्वल रख देंगे 0 पे। 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3 और यहाँ पे आया x - 2 = 0। तो x आया हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² + 14x + 10 = 0। तो अब हम देखेंगे 4 × 10। अब हम 40 के फैक्टर बना लेंगे, 4 × 10 40 के। तो अब हम देखेंगे 40 के फैक्टर बना लेंगे 2 20 2 10 5 2। तो 40 के फैक्टर बन गए हमारे पास 2 × 20, 4 × 10 और 10 × 40 या 4 × 10। तो अब हम देखेंगे अब हमें मल्टीप्लाई करके 40 आना चाहिए और प्लस करके हमें 14 आना चाहिए। तो ये प्लस करके हमारा हो गया 22 और ये हमारा प्लस करके 14 आ रहा है। तो हम देखेंगे 4x² + 4x + 10x + 10। तो अब हम देखेंगे इसमें कॉमन आ गया हमारे पास 4x, तो x यहाँ पे रह गया तो यहाँ पे आ गया 1, 10 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x + 1। ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आनी चाहिए। तो ये हमारी सेम आ रही हैं। अब देखेंगे 4x + 10 और x + 1। अब हम इनको 0 के इक्वल रख देंगे। 4x + 10 = 0 और 4x - 10 x = -10/4 और यहाँ पे आया हमारे पास x + 1 = 0 तो x = -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x² + 13x + 8 = 0। साथ साथ में आप मेरी वीडियो को लाइक करते चलें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो साथ साथ में लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो हम देखेंगे 5x² प्लस 13x प्लस 8 इजकल टू 0। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 8 को, तो ये आया हमारे पास 40। ये वाला 5 हम यहाँ पे लेंगे, x² के साथ जो भी लगा होगा उसको हम लास्ट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 40 के फैक्टर बना देंगे 20 2 10, 2 से किया 5। तो अब हम देखेंगे, अब हमें प्लस करके 13 आना चाहिए। तो इसके बनेंगे 2 × 20, 4 × 10 और 5 × 8, ये बन गए हमारे, या 8 × 5, 5 × 8, ये फैक्टर बन गए हमारे। तो अब हम देखेंगे प्लस करके हमारे पास 13 आना चाहिए। तो हम लास्ट से लेते हैं, तो इसको हम प्लस करें तो ये 13 बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 5x³ प्लस 5x। अब हम यहाँ पे 5x पहले लिख लेंगे क्योंकि हमें कॉमन लेने के लिए इजी रहेगा। 5x प्लस 8x प्लस 8, इन दोनों में हम अब कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन है हमारे पास 5x x प्लस 1, और यहाँ पे कॉमन है हमारे पास 8, तो x प्लस 1। तो अब हम देखेंगे, अब हम इनको साथ में लिख लेंगे 5x प्लस 8, और इसको लिख लेंगे हम, इन दोनों में से एक संख्या लिख लेंगे x प्लस 1। तो ये आया हमारे पास 5x प्लस 8 इजकल टू 0, 5x इजकल टू -8, x इजकल टू -8/5। और यहाँ पे आया x प्लस 1 इजकल टू 0, तो x इजकल टू आया हमारे पास -1। ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। 3x² प्लस 14x प्लस 16 इजकल टू 0, और 13 क्वेश्चन है 6x² प्लस 9x प्लस 3 इजकल टू 0। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें मेरी वीडियो पे, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। थैंक यू।